इंदौर से खबर, जहां अनवर कादरी पर अब मछली जैसी कार्रवाई होगी। पुलिस ने निगम से संपत्ति की जानकारी मांग ली है और 8 सितंबर के बाद कभी भी इस संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है। कोर्ट में पेश होने की मियाद देखिए खत्म हो चुकी है, लेकिन अनवर कादरी का कोई अता पता नहीं है। ऐसे में अब अनवर कादरी पर सबसे बड़ा एक्शन लिया जाएगा और ये एक्शन जिस तरह से हमने देखा कि भोपाल में मछली परिवार पर लिया गया, ठीक उसी तरह से अनवर कादरी की संपत्ति को लेकर पुलिस ने अभी जानकारी मांगी है और 8 सितंबर के बाद कभी भी कुर्क की कार्रवाई हो सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अनवर कादरी कहां है, कहां फरार चल रहा है, फिलहाल इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। अनवर कादरी के घर कई सारे नोटिस गए, अनवर कादरी के परिवार वालों से पूछताछ हुई, लेकिन उसके बावजूद भी अनवर कादरी सामने नहीं आया। आरोप क्या लगा है वो भी बताते हैं। लव जिहाद में फंडिंग का आरोप कादरी पर लगा है, जो कि कांग्रेस से पार्षद है इंदौर में। और सोचिए, किसी जनप्रतिनिधि पर इतना गंभीर आरोप लगना और आरोप लगने के बाद से ही इस जनप्रतिनिधि का फरार हो जाना, ये सिद्ध करता है कि कहीं ना कहीं संलिप्तता जरूर रही होगी, क्योंकि अब तक कादरी का कोई पता नहीं है कि कादरी कहां है, कौन कादरी को संरक्षण दे रहा है, कौन कादरी को छुपाने की कोशिश कर रहा है। अखिलेश हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। अखिलेश, अब तक कादरी पेश नहीं हुआ है, कई सारे नोटिस गए, पूछताछ हुई, परिवार वालों से भी पूछताछ हुई, लेकिन कादरी कहां है इस बात का कोई अता पता नहीं। बड़ी कार्रवाई की बात की जा रही है, आप जानकारी दीजिएगा कि किस तरह से इसकी संपत्ति है और कौन सी संपत्ति कुर्क हो सकती है। बिल्कुल अस्मिता, लगातार जो अनवर कादरी है वो फरार है और उसको लेकर कहीं ना कहीं पर जो पुलिस है वो अन्य प्रदेशों में दबिश दे रही है, लेकिन जैसे ही पुलिस पहुंचती है कादरी वहां से निकल जाता है। क्यों लिस्टेड बदमाश रहा है, लगभग 20 अपराध उसके ऊपर दर्ज है, लेकिन जिस प्रकार से फंडिंग में उसका नाम आया था और उसके बाद से ही अनवर कादरी फरार है, उसको लेकर इंदौर पुलिस ने पोस्टर भी जारी किए थे। उसके घर पर पोस्टर चस्पा किए गए थे, साथ ही उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया, लुकआउट नोटिस उसके खिलाफ जारी किया गया है। सबसे बड़ी बात, एक 40,000 रुपये का जो इनाम है वो भी पुलिस ने अपने तरफ से रखा है कि अनवर कादरी की जानकारी देने वाले को 40,000 का जो इनाम है वो भी दिया जाएगा। उसकी बेटी को भी पुलिस ने हिरासत में लिया था, हालांकि उसकी बेटी को जमानत मिल गई है, लेकिन अनवर कादरी लगातार अभी भी फरार चल रहा है। उसकी जो संपत्ति, उसकी जो जानकारी है वो नगर निगम से इंदौर पुलिस ने जुटाई है। भवन अधिकारियों से पुलिस अधिकारियों ने बातचीत की है और जो भी अनवर कादरी की संपत्ति, चल अचल और कहां पर है, इसकी जो जानकारी है वो पुलिस ने मंगवाई है। तो संभवतः ये पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर अनवर कादरी 8 तारीख से पहले अगर कोर्ट में या फिर पुलिस हिरासत में अगर नहीं आएगा तो जो उसकी संपत्ति है उस पर जरूर बुलडोजर पुलिस की तरफ से चलाया जाएगा। तो उसकी संपत्ति की पूरी छानबीन पुलिस की तरफ से की जा रही है। और जिस प्रकार से मछली परिवार का भी नाम इस पूरे मामले को लेकर सामने आया था, जिसमें ये कहा गया था कि मछली परिवार और अनवर कादरी के बीच में बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ है और बड़ा अमाउंट जो ट्रांजैक्शन मछली परिवार की तरफ से किया गया था। तो दोनों की कहीं ना कहीं पर जब लिंक मिली और लिंक मिलने के साथ ही लगातार पुलिस है अनवर कादरी के ऊपर दबिश दे रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने की यहाँ पर बात भी कर रही है। लेकिन अभी मामला है, सोचिए, भोपाल और इंदौर का ऐसा कनेक्शन जिसमें लव जिहाद के आरोप लग रहे हैं, आपस में पैसों का लेन देन, और हो सकता है कि और भी खुलासे हो और भी कोई थर्ड पार्टी इसमें जुड़ी हुई हो। अपडेट देते रहिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। इंदौर